नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम, आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। रेलवे में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सिस्टम की सड़ांध को उजागर कर दिया है। एक ट्रेन हादसा, एक दोषी कर्मचारी, एक तय सजा और फिर अचानक उस सजा को हल्का कर देने का खेल। इतना ही नहीं, इस खेल में जो खुलासा हुआ है वो सीधे सीधे अफसरशाही की सेटिंग और नियमों की खुलेआम धज्जियों की तरफ इशारा करता है। यह मामला सिर्फ एक दुर्घटना या एक अपील का नहीं है, यह रेलवे व्यवस्था की उस अंधेरी गली की कहानी है जहां नियमों की मोमबत्तियां कुछ संभवतः किसी समझौते की गर्मी में पिघल जाती हैं और जब सजा भी सौदेबाजी का हिस्सा बन जाए तब समझिए हादसे पटरी से नहीं भरोसे से होते हैं। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। स्वागत है। ट्रेन डिरेल हुई, दोषी पाया गया, सजा मिली, फिर अपील में सजा कम कर दी गई। दरअसल यह घटना भोपाल मंडल की है। 30 नवंबर 2023 को गुलाबगंज स्टेशन पर एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई। जांच में सामने आया कि डिरेलमेंट के लिए जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि ट्रेन का लोको पायलट था। नियमानुसार उसे 2 साल तक वेतन वृद्धि रोकने की सजा दी गई प्रारंभिक तौर पे, यानी रेलवे के हिसाब से एक गंभीर सजा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। दोषी लोको पायलट ने सजा के खिलाफ अपील दायर कर सकता है। यह अपील पहुंची थी एडीआरएम भोपाल के पास और यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। एडीआरएम साहब ने सजा को घटा दिया, सीधे 2 साल से सिर्फ 6 महीने कर दिया। दोष बरकरार रखा गया लेकिन सजा बस नाम भर की कर दी गई। इस दया भाव के पीछे आखिर कौन सा दबाव था या फिर कोई सौदा था क्या? इस बार सवाल तो खड़े होते हैं। पश्चिम मध्य रेलवे के पीसीएसओ प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी सेफ्टी ऑफिसर प्रवीण खुराना ने 25 जून 2025 को डीआरएम भोपाल को लिखे पत्र में इस फैसले को नियम विरुद्ध बताया। उनका कहना है कि रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देशों को नजरअंदाज करके सजा में यह कटौती की गई है। यदि पत्र को समझा जाए तो ऐसा लगता है कि पूरी प्रक्रिया की नीयत पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब सूत्रों से मिली जानकारी सामने आती है। रेलवे के भीतर खाने के सूत्रों की माने तो यह कोई अकेला मामला नहीं है। अपील के नाम पर सजा कम करने का एक पूरा रैकेट चलता है। दावा है 2 से 4 लाख की डील के बाद ही कई बार सजा में राहत दी जाती है। यानी जिसने हादसा किया वो जुर्माने से नहीं जेब से निपटता है और सिस्टम उसके साथ खड़ा होता है। क्या डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी इस पूरे खेल की जांच करवाएंगे या चुप्पी साध लेंगे? आखिर किस आधार पर एडीआरएम साहब ने सजा कम की? क्या इसमें एडीआरएम भोपाल से सवाल किया जाएगा? क्या प्रवीण खुराना की इस चिट्ठी का कोई अंजाम निकलेगा या वो भी बाकी फाइलों की तरह धूल खाती रह जाएगी? सूत्र बताते हैं कि यदि गंभीरता से जांच की गई तो पिछले कुछ सालों में ऐसे कई मामले सामने आ सकते हैं जिनमें सजा कम की गई है। अब देखना है क्या इस बार कोई सिस्टम के खिलाफ सिग्नल देगा या फिर एक और मामला रेड लाइट के बावजूद गुजर जाएगा। पीसीएसओ प्रवीण खुराना ने चिट्ठी न लिखी होती तो शायद यह मामला सामने ना आता। हमने आपको वो चिट्ठी भी दिखाई, प्रयास किया और आपको बताने का। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और संभव हो सके तो इस वीडियो को रेलवे के समस्त अधिकारियों तक पहुंचाएं और सवाल पूछें। क्या कार्रवाई की जाएगी? किस आधार पे सजा कम की गई? बहुत बहुत धन्यवाद।